छोड़ो वो सब बातें छोड़ो, अभी तक हमने एसिड देख लिया। एसिड क्या होती है? खतरनाक होती है। बेस नॉर्मल होते हैं, साबुन की तरह होते हैं। साबुन देखिए ना, वो भी लगभग लगभग उसमें भी कई सारे बेस होते हैं। अब आज हम देखेंगे सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। हाँ वहीं पे आ रहा हूं मैं। सॉल्ट, कई तरीके के सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट को हिंदी में नमक बोलते हैं। देखो भारतीय इतिहास में यानी इंडियन हिस्ट्री में, इतिहास में नमक की एक अलग वैल्यू है। क्यों? क्योंकि पहले नमक पे टैक्स लगता था, यानी तुम बहुत ज्यादा आपको पैसा देना होता था। नॉर्मल आदमी नमक खा ही नहीं पाता था, मतलब वो घर में फीका खाना खाता था पहले के टाइम। तो अब क्योंकि लोग ज्यादातर गांव के ही लोग थे, अभी तो तुम देख सकते हो बिल्डिंग्स हैं, हर चीज है, लोग अमीर हैं। पर पहले तो लोग बहुत ही गरीब थे, मतलब ज्यादातर जनता क्या करती थी? फीके खाना खाती थी। और जो अंग्रेज लोग बिस्कुट रखते थे ना, उसको देख के उन लोग का मतलब रहता था कि कहाँ पार्टी वार्टी होगी तो बिस्कुट मंगाया जाएगा, शादी वादी होगी तो बिस्कुट इस बार बांट दिए। समझ बिस्कुट आज के टाइम के, वो उन लोग का ख्वाहिश होती थी। तो ये सब जब गांधी जी लोग क्योंकि बाहर से पढ़ के आए थे, वो देखे कि फॉरेन में ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल भारत में क्यों ये लोग कर रहे हैं। तो इन्होंने सॉल्ट को मतलब टैक्स फ्री करने के लिए क्या किया? डांडी मार्च की। काफी लंबी, मतलब किलोमीटर, लगभग लगभग कितने किलोमीटर था? 10-15? क्या बात कर रही है भाई, 10-15 नहीं। लगभग लगभग इसी रेंज में किलोमीटर्स में काफी उन्होंने दूर तक चले, और काफी उनके पास 5 से 6 हजार लोग साथ में चल गए थे। बड़ी बात है, आज के टाइम कोई नेता अगर ऐसे मान लो चल भी रहा है तो 5 से 6 हजार लोग हमेशा उसके साथ चलना बड़ी मुश्किल बात है। और आज तो फिर भी चलो पैसे की दम पे कर लोगे, आज लोग कूल हैं तो पैसों, आज तो चलिए फिर भी पैसों के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। पर उस समय जब सब गरीब थे, पैसे थे ही नहीं, उस समय इस तरीके से पैसों के दम पे ना, सही सोचो, केवल अपनी फीलिंग्स के दम पे उन्होंने क्या किया? इतने लोगों को एक साथ चलने मजबूर कर दिया, और लोग चले और कई तरीके से साथ दिया उनका। इसी को देख के अंग्रेज डर भी गए कि यार ये लोग तो खुद ही अपना नमक बना रहे हैं। कैसे नमक बनाया था उन्होंने? समंदर के पास गए थे। अगर तुम भारत में मैप देखे होगे तो इस तरीके का कुछ मैप होता है ना? ये पोर्शन क्या है? गुजरात का है। तो गुजरात में भी दो पोर्शन है। ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। कच्छ का रन मतलब यहाँ कीचड़ वाला एरिया है, कच्छ पूरा कीचड़ वाला एरिया है, ठीक है। और ये है सौराष्ट्र, SAURASHTR। यहाँ पे महाराष्ट्र है ना, वैसे ही नाम है उसका, सौराष्ट्र। ध्रुव, अरे वो तो राष्ट्रकूट वंश का था, खैर वो तो बहुत पहले की हिस्ट्री है। यहाँ पे क्या है? यहीं पे साबरमती आश्रम में रहते थे, फिर धीरे धीरे कहाँ की हो रहा है? डांडी। डांडी एकदम नीचे लोवेस्ट पॉइंट पे है, समझ लो सौराष्ट्र के, यानी एकदम समंदर किनारे, ठीक है। तो डांडी तक क्या किया? मार्च, और यहाँ पे समंदर के पानी को इवेपोरेशन से उन्होंने बॉइल करा। मतलब कैसे बॉइल किया होगा? मिट्टी के तेल पे। मिट्टी के तेल पे समंदर का पानी ले लिया, अब उसको बॉइल कैसे करेंगे? तो नीचे सिल्वर की एक बड़ी सी क्या बिछा दी? पन्नी, ठीक, उसके ऊपर पानी डाल दिया। और गुजरात और इस एरिया में धूप एकदम तगड़े, मैंने बताया ना, पानी के पास, समंदर के पास बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंडक भी। महाराष्ट्र वगैरह चले जाओ, बहुत गर्मी पड़ेगी, क्योंकि वाटर का जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है, हीट कैपेसिटी, वो क्या होती है? हाई होती है। यानी देरी में गर्म भी होता है, देरी में ठंडा भी। तो खूब जल्दी मतलब खूब देरी में गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत देरी तक गर्मी रहती है। आसपास का एरिया हॉट है एकदम। यहाँ पे हमने सिल्वर की वो फॉइल बिछा दी है, उसके ऊपर पानी डाल दिया है। अब पूरे दिन भर मान लो गर्मी पड़ी, धूप एकदम से, तो सिल्वर की वजह से रिफ्लेक्ट होने लग गई लाइट। लाइट जब पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो क्या होगा? एक तरीके से इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और हमें जो बचा हुआ, क्योंकि पानी पूरा उड़ जाएगा, बहुत ही पतला सा, समझ लो इसी फर्श पे इतना इतना ऊंचे लेयर पे पानी बिछा दो, और नीचे वैसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखो, एब्जॉर्बिंग नहीं कि काला कपड़ा कर दिया। फिर धूप पड़ेगी, अंदर चली जाएगी, उससे जल्दी इवेपोरेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्टिंग रख दो, दिन भर में उड़ जाएगा, और जो बचेगा ना पाउडर टाइप, वो क्या होगा? सॉल्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ उन्होंने क्या कर लिया होगा? बना लिया होगा नमक, और उस पर तो उन्हीं का अधिकार है, नो टैक्स। फिर लोग खाने में क्या खाने लग गए? ओके। पर केमिस्ट्री में जो नमक पढ़ोगे वो नॉर्मल केवल यही नमक नहीं है, इस नमक को बोलते हैं NaCl, यानी टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। NaCl जो बनाया था किसने? गांधी जी ने। इसी को टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो इसको बनाने का एक तरीका तो ये था, समंदर से कर लो। ये तरीका कमर्शियल तरीका है। आज भी तुम देखोगे बहुत बड़े बड़े किलोमीटर के क्षेत्र में नमक बनाया जाता है, और अब तो खैर एकदम डिस्ट्रीब्यूटर इतने ज्यादा हो गए हैं तो बहुत सस्ता आता है।
इस समय लगभग लगभग कितने की पैकेट है? अब भी महंगा हो रहा है। अच्छा, आयोडीन के साथ नमक आता है ना, आयोडीन युक्त। आयोडीन नहीं होता तो क्या कौन सी बीमारी हो जाती थी? थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाती थी। आयोडीन अगर तुम्हारे शरीर में कमी हो जाए, मान लो नमक एकदम खाओगे नहीं, तो पहले के लोगों को देखा होगा ये चीज क्या थी, एकदम हड्डी निकली रहती थी, एकदम पतले पतले हो जाएंगे, हड्डियां गल जाती हैं अगर एक्सेस ऑफ आयोडीन ले लो, ये भी है। और लेकिन बहुत ही कम रखोगे तो ये क्या होता है, थायराइड होती है। बोलो, अरे लैरिंग्स कहाँ थी? लैरिंग्स यहाँ थी, जिससे आवाज मेरे मैं मुंह से बोल रहा हूँ, वॉइस बॉक्स। उसके बाद क्या है, फेरिंग्स ही है, वही फेरिंग्स के यहाँ पे क्या है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ये बड़ी हो जाती है साइज में, हाँ वही एडम एप्पल जो तुम लोग कहते रहते हो, ठीक है। ये चीज साइज बड़ा हो जाता है अगर आयोडीन कम मिलेगी बॉडी में, ठीक है। अरे इतना भी नहीं कम खाता है, वो सब बैलेंस करके खाते हैं भाई। अच्छा, तो NaCl की प्रिपरेशन देख लेते हैं। ओ भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? NaCl नॉर्मली सॉल्ट जो बनाए जाते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं। अब तुम लोग सोच रहे हो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, सोच रहे हो क्या? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एसिड को किसमें मिला दें। वो जो तुमने काला काला बनाया था याद है, जब मैंने अचानक से डर गया था मैं, अचानक से खूब ज्यादा क्या हुआ था, एनर्जी निकली थी एक तरीके से। एसिड में मैंने बेस को मिला दिया था, याद है मुझे, इनडायरेक्टली मैंने उसमें डाल दिया था। उसके बाद क्या देखने को मिला, न्यू एक सॉल्ट बन गया होगा और प्लस एनर्जी भी रिलीज हुई होगी, और एनर्जी कम रिलीज हो गई यानी निकल गई, तो इसके अंदर एनर्जी कम बची है, यानी ये क्या है, स्टेबल है। नहीं समझ पाए? अरे न्यूट्रल तो है ही, पर साथ साथ क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट है। एसिड को हाथ में डालोगे तो मर जाओगे, बेस को भी डालोगे तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा। पर सॉल्ट वॉल्ट हम लोग नॉर्मली खाते रहते हैं, पर अगर बहुत खतरनाक एसिड ले लिए तुमने लेकिन बेस कमजोर ही लिया है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, प्योर न्यूट्रल नहीं होगा। खुद ही सोचो, मान लो ये एसिडिक बहुत ज्यादा है और बेस इतना ही है, मतलब कमजोर बेस है। बहुत तगड़ी एसिड कौन सी होती है, H2SO4, और ऊपर से क्या ले लो, कंसंट्रेटेड ले लो 99% एकदम फुल। अब इसमें मिला दो किसी वीक बेस को, वीक बेस को ही बताओ, गोल्ड। अरे वीक बेस यार तुम लोग से ऐसा क्या, मतलब कोई भी वीक बेस बता दो। COH, ये कौन सा बेस है? KOH भी खतरनाक है। सोडियम और पोटेशियम के जो सॉल्ट है NaOH और KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आते हैं। मैंने बताया था तुम लोग को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेस हैं। अरे इनो तुम खाते हो ना, इनो ऐसा तो है नहीं पेट खराब कर देता है, तो ये माइल्ड बेस होते हैं, नॉर्मल बेस जो कि बढ़िया से पेट में इफेक्ट कोई नहीं करेगा। और नॉर्मली क्या करेगा, एसिड जो तुम्हारे पेट में ज्यादा हो गई है HCl एसिड, उसको न्यूट्रल कर देगा और बढ़िया से एनर्जी भी थोड़ी बहुत मिल जाती है, अच्छा लगता है, रिलैक्स है कि नहीं। तो हमने वीक सॉल्ट ले लिया और वीक मतलब बेस ले लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड ले ली, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो कैसा सॉल्ट बनेगा, नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा या फिर बेसिक होगा या एसिडिक, यानी ये भी खतरनाक सॉल्ट है। खतरनाक है कि नहीं भाई? और इसी तरीके से सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH और वीक एसिड ले लो। वीक एसिड जनरली वो एसिड होती है जो ऑर्गेनिकली मिलती है हमें, जैसे मिथेनोइक एसिड बताया था ना, CH3COOH, ये तो खैर एसिटिक एसिड हो गया। HCOH, ये कौन सी एसिड है, मिथेनोइक एसिड। CH3COOH ये कैसी है, एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर भी बोलते हैं। अचार में तुम लोग कह रहे थे पड़ता है, किस लिए पड़ता है, ऐसा ही कुछ बोल रहे थे, रिएक्शन रोक दे ऐसा कुछ। तो मिथेनोइक एसिड किसमें होती थी, मिथेनोइक एसिड कहाँ पाई जाती थी? अरे जो चींटी लोग डंक मारते हैं ना, उनके स्टिंग्स पे होती हैं ये एसिड, जैसे ही शरीर में जाती है उस जगह दर्द पैदा हो जाता है। कुछ कुछ पेड़ भी सीक्रेट करते हैं, तुम्हारी NCERT में लिखा होगा, नेटल नाम का एक पेड़ होता है, देखो बना भी होगा, आगे जाओ पेज में। किताब ही नहीं लाते हो तुम लोग, ना खोलते हो किताब, हाँ तो निकाला करो, पेज नंबर बताओ भाई इनको। नेटल नाम का एक पौधा है जहाँ पे, जो कि अपने लीव्स पे यही एसिड सीक्रेट करता है ताकि गाय भैंस उसको खा ना जाए, देखिए ना, ठीक है। तो नेटल वो प्लांट है, ये सब तुम्हें आंसर्स में लिखना होगा, नहीं समझे? यानी एसिडिक प्रॉपर्टी यहाँ क्या कर रही है, किसी का जीवन बचा रही है,
पेड़ तो अपने आप को संरक्षित दे रहा है कि नहीं? कोई भी नॉर्मल आदमी कुछ भी उसको खा नहीं पाएगा, क्यों भाई? चींटी भी अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रही है? एसिड सीक्रेट कर रही है। यानी ये कैसी एसिड्स हैं जो कि लाइफ सेविंग है, यानी एसिड का कैसा है? गुड इफेक्ट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइवल में इफेक्ट कर रहा है एसिड। तो पूछता है, क्वेश्चन पूछता भी है कि भैया बताइए एसिड के ऐसे कोई काम जहाँ पे सर्वाइवल में वो इफेक्ट कर रहा हो इंसान के। एक तो अपना ही एग्जांपल ले लेना। ओ भाई, एक एग्जांपल तो खुद का ही ले लेना। HCl एसिड क्या काम करती है? अरे हाँ, एक एग्जांपल ये ले लेना, फिर ये भी नाम ले लेना, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये भी तुम लोग समझ गए। सॉल्ट भाई खतरनाक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। अब देखो NaCl कैसा सॉल्ट है? खतरनाक। क्यों? NaCl तो रोज ही खाते ही होगे यार, सब्जी वब्जी घर में, दाल चावल जो भी खाते हो, सॉल्ट तो होता है। बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, एक होता है जैसे सार्थक शब्द, एक होता है अनेकार्थक। जानते हो कि नहीं? सार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, सार्थक निरर्थक। तो सार्थक मेरा था खाना और पानी निरर्थक था मतलब समझाने के लिए जस्ट। अरे वो नहीं, तुम तो उसमें चले गए, छोड़ो। ओ ओके, पीएच तो बता ही दिया था तुम लोग को भाई, पीएच के बारे में। अरे पीएच स्केल बता दी थी। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, इसका पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है भाई? ये बताता है कौन कितना हाइड्रोजन, और जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन निकालेगा उसकी वैल्यू क्या होगी पीएच में? कम या ज्यादा? कम होती है बेवकूफों। अरे ये एसिड स्केल थी, पीएच स्केल। लोवेस्ट क्या था इसमें पॉइंट? क्या क्या तुम लोग यार पढ़ लियो है? तो जीरो पे पीएच जीरो हो सकता है? पीएच क्यों भाई? पीएच नेगेटिव में जा सकता है, हो सकता है। ये अरे बेवकूफ आदमी हो क्या तुम? नहीं है, बता रहा हूं फिर भी। ये स्केल तो एक, ये हाँ 14 से ज्यादा भी बेसिक हो सकता है कोई चीज। ये स्केल है समझाने के लिए, समझने के लिए। ओ भाई तुम लोग करते क्या रहते हो यार? तुम लोग को अलग बैठाना पड़ेगा लग रहा है, समझो। ये तो हमने अपनी उसके लिए बना लिया है ना स्केल की भाई। अच्छा भाई, यहाँ पे अगर कोई भी चीज होगी जिसका पीएच इसके बीच में आएगा, उसको हम बोल देंगे एसिडिक है। जिसका पीएच इधर आएगा वो बेसिक बोल देंगे। तो जरूरी थोड़ी कि एंड उसका जीरो पे हो, नेगेटिव में भी जा सकता है। कोई बहुत ही हाईली एसिडिक हो जाए, जैसे 100% कंसंट्रेटेड H2SO4, हालांकि ये पॉसिबल ही नहीं है। 100% बनाने के लिए पानी एकदम खत्म करना होगा। पानी खत्म होते ही एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर छोड़ देता है। नहीं समझे? गैस बन जानी है, समझो। 100% पॉसिबल है, वैक्यूम एरिया में बनाओ, ऊपर उड़ ही ना पाए, ऑक्सीजन वगैरह खत्म हो जाएगी ना, तो वेपरेशन नहीं होगा। अलग अलग पागल हो क्या तुम? क्या लगता है ये सब कहाँ पे रिएक्शंस होती हैं? लैब्स में होती हैं। लैब में प्रॉपर उसके लिए पहले ही सेटअप बनाया रहता है। कोई भी केमिकल इंजीनियर है, उसके दोस्त रहते हैं इलेक्ट्रिकल में भी, फिजिकल में भी। कहाँ पे बारिश हुई थी? ओह, कब हुई थी यार? मैं भूल गया था। जिस दिन साइकिल का टायर फट गया था, तुम लोग याद ही नहीं दिलाए, कुछ करते धमाल सा। यार छोड़ो। 7 से कम वाला क्या होता है? तुम लोग कैसे भूल जाते हो यार? एसिड खतरनाक होती है ना, तो समझ लो शांत होती है, मतलब शांत मतलब क्या, कम वैल्यू होती है लेकिन साइलेंट किलर, ऐसे याद रख लो। बेस क्या होता है? साइलेंट बेस। अरे साइलेंट नहीं होता, ये वॉयलेंट होता है, क्योंकि इसका ज्यादा है ना। ठीक है, और 7 पे क्या होगा? न्यूट्रल। यानी अगर तुमसे अगर कोई पूछ ले, अगर तुमसे कोई पूछ ले NaCl को पीएच में बताओ कहाँ पे लाई करेगा, तो नहीं बता पाओगे। या फिर अगर कोई ऐसा सॉल्ट दे दे, कहते कि भाई ये एसिडिक सॉल्ट है, तो एक तो सॉल्ट है, न्यूट्रल तो होगा ही, पर एसिडिक है, तो वो होने की वजह से ये थोड़ा सा लगभग लगभग 7 के पास ही होगा। पर किस साइड पे होगा? लेफ्ट या राइट? अरे बुक में ये राइट साइड पे होगा। तुम लोग यही तो अपने हिसाब से लेफ्ट राइट देखते हो क्या? जब भी आंसर लिखो, देख लो लेफ्ट है, ये लेफ्ट ही है। तुम लोग क्या बुक लेफ्ट है?
आपकी बुक में भी लेफ्ट अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मेरा तो ये राइट साइड हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड। ऐसे खड़े हो हाँ तब आएगा ना। तो हम ऐसे तो ऊपर लिखेंगे ना, हम ऐसे लिखेंगे उल्टा बैठ जाएंगे। डिपेंड करता है, जब मैंने तुम्हें वो पढ़ाया था हार्ट, तो मैंने किधर लेफ्ट बताया था? अरे बेवकूफों, ऐसे खड़े होके बताया था, और बुक में भी वैसा ही है। हाँ हाँ पता है, लेकिन फिर हार्ट को क्यों लोगों ने उल्टा पढ़ाया? बाकी आपका क्लास है देखो, इट में डिपेंड करता है नजरिए पे, क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, है ना। 100% कोई भी चीज सही नहीं हो सकती, क्या पता तुम्हारे आंसर्स भी वो किसी दूसरी कंडीशन में अलग आए। तो पीएच नेगेटिव हो सकता है, और 14 से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कोई भी मिथ मत बनाना कि नहीं हो सकता है, ठीक है। नहीं है ऐसा थोड़ी एसिड बोलती है कि भाई मेरा पीएच 7 है या फिर 1 है, एसिड थोड़ी बोलती है, वो तो हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले में डालते हैं, ये फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ H+ का कंसंट्रेशन। ऐसे इस क्लास में नहीं है। हाँ नहीं है, बता रहा हूँ कि ये क्या है, मैथ का एक फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू डालोगे आंसर आएगा। तो ये नेगेटिव में भी जा सकता है, समझे? बिल्कुल जा सकता है। फॉर्मूला तो कहीं भी कुछ भी दे सकता है ना। अगर मान लो एक वेरिएबल ले लूं x, तो x क्या हो सकता है दुनिया में? कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞ तक, और 0 भी हो सकता है। तो वही चीज है भाई, ऐसा मत बनाना। हालांकि तुमसे पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन, पर फिर भी बता दिया। फ्रैक्शन में हो सकता है पीएच, फ्रैक्शन में हो सकता है भाई, उसमें क्या, इस बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, 7 से लेके 0 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स है भाई। अंडर रूट में हो सकता है, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम लोग? तुमने सुना भी होगा 6.5 से लेके 7 के बीच, 7.5, ये हमारी बॉडी के अंदर कई जगहों पे पीएच रेंज होती है, समझ रहे हो। एसिडिक रहता है ना हल्का सा, कभी कभी बेसिक भी हो जाता है। पेट स्टमक में क्या होता है, जब एसिड रहती है तो एसिडिक रहता है, और जब बेस रहता है तो बेसिक भी हो जाती है। दांतों का भी यही लेवल है, अगर कोई मीठी चीज खाओगे तो कैसा हो जाएगा? हालांकि उस पर नहीं डिपेंड करता है। दांतों का एसिडिक लेवल, दांतों में क्या होते हैं, कीटाणु होते हैं, जैसे हम कुछ खाते हैं तो वो भी उस खाने को जो चिपक जाता है दांतों में, उसको खाने लगते हैं। मान लो ये मेरा एक दांत है, मेरा नहीं तुम लोग का है, ठीक है। अब इस पे क्या है, जम्स है, इस पे जम्स है, ठीक है, खूब सारे हैं, ओके। अब क्या है, ये लोग खा रहे हैं, यहाँ पे जो खाना चिपका हुआ है, अब जब ये खाते हैं तो खाने के बाद निकालेंगे भी, यानी एक्सक्रीशन भी करेंगे। तो ये जो एक्सक्रीशन करते हैं, ये एसिड एक्सक्रीट करते हैं, यानी खाया खाना लेकिन निकाला क्या, एसिड। तो दांत हो गया ना एसिडिक, ऊपर एसिड पड़ गई, और इसकी वजह से इनेबल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पिघल जाएगा। हालांकि धीरे धीरे होगा, क्योंकि इनेबल बहुत ठोस होता है। पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज कौन सी है, मतलब ठोस कौन सी है? हड्डी से भी ज्यादा इनेबल होता है, पागल क्या बात करो, समझे? अरे यार जो तुम्हें बता रहा हूँ उतना याद रखो। तुम लोग अचानक से एकदम प्रैक्टिकल पे क्यों आ जाते हो? दांत कहाँ से मिलेगा? वो भी कैल्शियम का बना के दे देगा तो असली दांत कहाँ से मिलेगा? तुम लोग लेके आओ कहीं से, फिर टेस्ट कर लेते हैं। हाँ तो टेस्ट करूंगा मैं, तोड़ के देखूंगा। और हड्डी किसकी लाओगे? अब बेवकूफों, ऐसा थोड़ी है कि मुर्गी की हड्डी ले और फिर यहाँ टेस्ट कर लो। हाँ तो हड्डी देगा वो अपनी, जाना पड़ेगा। अच्छा जमीन के अंदर से निकालोगे हैं? मॉर्चरी हाउस से ले जाना, अस्पतालों में जहाँ पे लाशें रखी जाती हैं, पोस्टमार्टम होता है, वहां पे मॉर्चरी हाउस कहते हैं, वहां पे चले जाना। हाँ वही भूत वाला वो जो, ठीक है, उनके पैरों पे इसलिए बांधा जाता है क्योंकि पता चल जाता है, पैर को उठा के देख लेते हैं, चेहरे को नहीं देखा जाता है मरने के बाद। अरे आंखें बंद कर देती है बेवकूफ, क्यों क्या है ये सब, मतलब एक वही है, अंदर डर आ जाता है भाई। किसी मरा हुआ चेहरा रोज देखोगे मर जाओगे, पैर और देखोगे तो पता नहीं चलेगा, पर मरी हुई आंखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक आंख तुम्हारी खुल गई, एक आंख बंद हो गई, या जीभ निकल आई अपने आप से, मरने पे तो कुछ भी हो सकता है, तो देख के आप डर सकते हो। इसलिए ये कहा जाता है कि भैया, अरे यार गजब आदमी, इसीलिए पैर की साइड टांगा जाता है कि पैर इधर खोल के देख। पैर की वो हड्डी होती है, ऐसा थोड़ी कि अरे तो बेवकूफी करोगे तो फिर डरोगे ही, और क्या है। हाँ तो अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, बता दिया मैंने। इनेमल बहुत खतरनाक होता है, ये समझे। दांतों में एसिडिक क्यों आ रहा है? अच्छा दांतों में एसिड जमा हो रही है किसके कारण? वो जो कीड़े
वो बैक्टीरिया उस पे क्या कर दे रहे हैं, एक्सक्रीट कर दे रहे हैं। अच्छा कुछ भी, अरे भाई तुम लोग भी तो एक्सक्रीट करते हो, अपने स्किन से भी करते हो, घर में भी करते हो, हर जगह है कि नहीं? तो वैसे ही कीड़े लोग भी कर रहे हैं। तो ऐसा था दांत, ऐसे दांत। अरे ये कौन सा दांत है, ये वाला वो है? नहीं ये इंसीजर बोलते थे ना इसको। हाँ ठीक है, इंसीजर वाला दांत है। तो अच्छा, इस एसिड को खत्म करने के लिए, अरे सुनो भाई, इस एसिड को खत्म करने के लिए जो कि इन्होंने पैदा कर दिए, अब ये जरूरी भी होता है, जमीन में जो मिट्टी होती है, मिट्टी में भी क्या होते हैं, अर्थवॉर्म होते हैं ना, अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर मिट्टी खाते हैं और फिर एसिडिक पार्ट एक्सक्रीट करते हैं। एसिडिक पार्ट एक्सक्रीट करने से मिट्टी एसिडिक हो जाती है, फिर अब उस पे पेड़ पौधे उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसान लोग क्या करते हैं, नॉर्मल फर्टिलाइजर ले आते हैं, उसमें बेसिक पार्ट रहता है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड छिड़क देते हैं। अब एकदम, हाँ तो फार्मर का फ्रेंड होता है, नाइट्रोजन वगैरह भी जो हकता है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होती है, तो पेड़ बढ़िया से ग्रो करते हैं। हालांकि एसिडिक कर देता है और नाइट्रोजन उसमें ज्यादा हो जाती है। क्यों भाई? ओके, तो यहाँ पे ये कैसे हम लोग इसको, दांतों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, दांतों को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, ये तो एसिडिक होता जा रहा है, ब्रश करके। जो हमारा पेस्ट होता है, अब तुम लोगों ने वो, अरे चुप रहो, वो डायलॉग भी सुना होगा, क्या आपके दांतों में नमक है? अभी टूथपेस्ट होता है सर, क्या पे टूथपेस्ट में नमक है? हाँ भाई दांतों में ना, ठीक है। तो टूथपेस्ट में क्या होता है, बेसिक हल्का सा होता है। अब बेसिक के साथ साथ ये क्या रहता है, सॉल्ट भी रहता है एक तरीके का, नमक। क्यों? क्योंकि बेस ही रहेगा तो रोज और दांत में ब्रश करोगे तो इससे भी हार्मफुल है। इसको न्यूट्रल रखा जाता है, सॉल्ट होता है लेकिन हल्का सा बेसिक होता है, ताकि क्या करिए इस एसिड को, क्योंकि हल्की एसिड है, ऐसा थोड़ी कि एकदम खूब सारे वो जर्म्स है, अब ज्यादा ही होंगे तो ज्यादा तुम्हें ब्रश लगाना पड़ेगा। तो क्या करता है ये, इसको न्यूट्रल कर देता है। और न्यूट्रल होने पे क्या होता है, कोई भी एसिड जब बेस से रिएक्ट करती है तो, हाँ हाँ ठीक है, जब एसिड बेस से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट बनता है और साथ साथ वाटर निकलता है, H2O। अरे यार तुम लोग क्या गलती देख रहे हो, देखो वाटर निकलता है, क्यों? क्योंकि एसिड में होता है H वाला पार्ट, H+, और बेस के पास क्या होता है, OH माइनस। चार्ज क्यों नहीं लगा? तो OH और H क्या मिलके बना देंगे, H2 और O, समझे? क्योंकि चार्ज भी अलग है तो कंबाइन हो जाते हैं, याद रखना। तो जैसे ही पानी निकलेगा यहाँ से तो दांत बढ़िया से क्लीन भी हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, बढ़िया से करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम, या खाने के बाद, जब भी तुम लोग को टाइम मिल जाए। जीभ रगड़ने जीभ, हाँ जीभ को भी साफ करना चाहिए, ये तो दांतों की बात बता दी, जीभ में भी तो अटैच, जीभ में भी, हाँ लेकिन अब एकदम ही मत रगड़ दो कि भाई पता ही नहीं चल रहा है उसको, जीभ ही खत्म हो गई। खैर, टंग क्या उसमें होता है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट लेता है? जो तुम्हें मैं नहीं करके पढ़ाता हूँ वो तुम हाँ करके याद कर लेते हो, है ना? डाइजेशन मतलब क्या होता है, सेंस करना, खाने को तोड़ना, धीरे धीरे उसको कैसे, डाइजेशन यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, पाचन तंत्रिका। जीभ ना हो तो टूटेगा नहीं, मुंह में तो कैसे खाना रोल ही नहीं होगा, टूटेगा कैसे? बात ये नहीं है कि भाई उसकी मदद कर रहा है, हम बोल रहे हैं क्या वो सिस्टम में पार्ट लेता है, क्या वो सिस्टम का हिस्सा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये टिक भी मत कर देना, ठीक है? यानी जटिल भोजन को तोड़ के सरल भोजन बनाना, ये क्या है, ये प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन यानी पाचन, ठीक है? अच्छा, सॉल्ट में हम लोग, चलो अब जान लेते हैं NS। क्यों भाई, क्या कर रहे हो, चाबी क्यों वो कर रहे हो, रख दो भाई, मुझे घर भी जाना है। NaCl तो तुम लोगों ने देख लिया, ये घर की चाबी है। अरे तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, NaCl तो देख लिया, कैसे बनाते हैं, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। नॉर्मल पानी को उठाओगे तो नहीं बनेगा नमक, क्यों भाई, नॉर्मल पानी में सॉल्ट नहीं होता उतना, हाँ लेकिन थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ये कह रहे हो तुम। लेकिन अगर एक मग्गा लोगे ना तो उसमें तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जब बड़े बड़े खेतों भर में पानी उठाते हैं तब थोड़ा बहुत नमक मिलता है, मतलब बहुत। अच्छा, अब तुम केमिस्ट्री वाली भाषा बात कर रहे हो, मतलब है थोड़ा बहुत तो कंपोजिशन होता ही है,
ठीक है, अच्छी बात है कि तुम लोग केमिस्ट्री की भाषा बोलने लग गए। NaCl छोड़ो, अब आते हैं NaOH में। किसकी बात करते हैं? क्योंकि ये भी एक सॉल्ट है और काफी खतरनाक सॉल्ट है, बताया था मैंने। तो खतरनाक के लिए एरो दिखा देता हूं मैं, ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट के लिए, बहुत ताकतवर है। ठीक है, अब NaOH को बनाते कैसे हैं, क्योंकि तुमसे पेपर में यही पूछेगा, प्रिपरेशन बताओ, दूसरा यूज बता दो कहाँ करते हैं काम, उपयोग। ठीक है, तो NaOH को बनाने के लिए हम लोग नॉर्मल सा क्लोर एल्कली प्रोसेस यूज करते हैं। कौन सा? एल्कली, यानी NaCl को, हाँ एल्कली, NaCl को किसमें मिला दो? H2O में, क्या बनेगा? और इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब, इलेक्ट्रोलिसिस का डिफिनीशन बताइए। चलो बताओ, तुम ही बताओ। हाँ, अरे इसको बताने दो भाई, काव्या तुम बताओ। क्यों भाई, इतने सालों से तुम पढ़ाई कर रहे हो। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? बिजली। और लाइसिस का मतलब तोड़ना। लाइसिस, LYSIS, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, बायो का टर्म है लाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी बिजली की प्रेजेंस में किसी चीज को तोड़ना। तुम्हें भी तोड़ा जा सकता है बिजली से, इवन कई सारे जो खतरनाक अपराधी होते हैं उनको भी तोड़ते हैं। हाँ वही चीज। तो इलेक्ट्रोलिसिस हमने क्या किया है? नमक को पानी में डाला है। अरे बेवकूफ, देख रहे हो, नमक को पानी में डाला, और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ओ भाई, बाद में याद ना हो तो फिर मत कहना। इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? आज रिजल्ट आया 10th का, पता चला? देखो, तुम लोग 10th में थे क्या? इधर देखो, ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? ओके, ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं भाई? कौन है ये दोनों? नमक और पानी। यानी नमक पानी तुम भी घर में बना सकते हो उसमें। क्यों? नमक पानी तो पीते ही होगे, नींबू पानी पीते हो कि नहीं? नमक डालते हो कि नहीं? अगर नींबू ना डालो उसमें तो क्या बन जाएगा? ब्राइन सॉल्यूशन। अब उसमें क्या कर दो? तार डाल दो। अरे ठीक है, अब उसमें तुम चीनी और वो सब मत डालना, केवल नमक और पानी रखना, और ऊपर से 2 इलेक्ट्रोड डाल देना। 2 क्यों डालने हमने? क्योंकि एक से तो कुछ होगा ही नहीं। अब मान लो इधर से करंट आ रही है और मैं इसको पकड़ लूं, कुछ होगा नहीं। करंट के पास क्या होना चाहिए? आने का रास्ता और जाने का रास्ता। जब सर्किट कंप्लीट होगा, नहीं होगा भाई, मैं केवल फेज वाला को छू के भी कुछ वो नहीं दिक्कत होगी मुझे। अरे वो तो मेरा अंदर का डर होगा, पर मैं एक तुम्हें सेंस ऑफ वो नॉलेज बता रहा हूँ कि फेज वायर जो होता है उसको टच करने पे चिड़िया लोग इसी पे बैठी भी रहती हैं, तुमने देखा भी होगा। अरे यार, चिड़िया कैसी है, क्या मतलब है? चिड़िया मतलब बैठी रहती, लेकिन अगर इसकी गलती से पूछ उछ कभी क्या होती है, टच हो जाती है दूसरे वाले में, तो मर जाती है बेचारी। बंदर बहुत दूर दूर होती है। हाँ, इसीलिए रखा जाता है हाई वोल्टेज। पर नॉर्मल वोल्टेज भी खतरनाक है, पता है? 1 एम्पियर मतलब क्या होता है? एम्पियर पता है ना, करंट की यूनिट है। 1 एम्पियर का मतलब है 1.63 इंटू 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे शरीर में 1 सेकेंड में जाते हैं, और 1 एम्पियर से भी झटका लगता है ना तो खतरनाक होता है। ये जो एसी जो चल रही है, हाँ ऑब्वियसली बात है। सुनो, ये एसी है। एसी जो स्विच, जैसे मैं स्विच उठाता हूँ नॉर्मल इन बटन से, इसको नहीं ऑन कर सकते क्योंकि ये जल जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ये नॉर्मल स्विच नहीं होंगे, इसके लिए एमसीबी यूज करते हैं, उसके अंदर अलग मेटल यूज होता है। ठीक है, अब उसमें भी हमें लगभग 2.5 से 5 एम्पियर की करंट फ्लो करानी होती है। कितने एम्पियर? 2.5 एम्पियर से 5 एम्पियर। यानी जो उसका स्विच होगा उसका लोड इतना होता है, इतना उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड वाली स्पीड। जैसे डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है, वैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की स्पीड। क्योंकि एसी चलने में कंप्रेसर चल रहा है, लाइटें जल रही है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्यों भाई? और कंप्रेस करना मतलब क्या? कंप्रेसर क्या काम करता है? किसको पिचकाना? अरे किसको पिचकाता है? दिमाग तो सही कह रहा है। क्वेश्चन क्या था? कंप्रेसर का काम क्या होता है? एसी में या फ्रिज में भी होता है कंप्रेसर, काम क्या होता है?
एसी में पीछे देखा होगा तुमने, एसी में पीछे देखा होगा इस तरीके की जाली लगी होती है और ऐसे ऐसे उसमें पाइप जा रहा होता है, देखा है कि नहीं? हाँ बेवकूफो, फ्रिज के पीछे ये पाइप होता है, इस पाइप के अंदर से गैस पास कराई जाती है। कौन सी गैस होती है वो? पहले यूज होता था सीएफसी, अब क्लोरीन भी यूज होती है। अरे सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। नियॉन गैस भी हो सकती है, कई सारी अलग अलग मार्केट में गैस आती है, ठीक है। जब तुम कभी एक कार तो है नहीं तुम लोग के पास खुद की? अरे खुद की बेवकूफ बोल रहा हूं मैं, नहीं है ना कार। और जब कभी होगी तो रेडिएटर वगैरह जब खुलवाओगे, क्योंकि एसी में कार में भी होती है, उसमें भी कंप्रेसर होगा, उसमें भी यही गैस कमी हो जाती है, तो गैस भरवाई जाती है। प्रॉपर एक सिलेंडर आता है, उसको उठा के पाइप लगाया, समझ गया ना फीलिंग? अच्छा ठीक है, ये गैस क्या होती है? बहुत ठंडी होती है, इनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग लगभग माइनस में होता है, -132। यानी ये नॉर्मली जैसे ही लाओगे एकदम ठंडा कर देंगे टेम्परेचर को बहुत जल्दी। तो गैस पूरे पाइप में फ्लो होती है, एक इसका कनेक्टर दे देते हैं अंदर की ओर, तो जैसे ही तुम खोलते हो गेट, अंदर कौन सी गैस निकलती है? यही वाली गैस है जो भरी हुई होती है उसमें, और उसको पीछे फ्लो कराते हैं, ठीक है, ताकि स्टोर रहे। और यहाँ से जहां से निकलती है, जिसमें पैक रहता है सिलेंडर में, ठीक है, सिलेंडर और कंप्रेसर ऊपर लगा रहता है ताकि स्पीड से हवा को फ्लो कराए। धीरे धीरे हवा फ्लो होगी तो गर्म हो जाएगी, कोई भी चीज धीरे धीरे चलेगी तो गर्म होती है, और तेजी में बहने लगेगी। मान लो अपने ऐसे करके देखो, तेजी से फूकोगे तो नॉर्मल, ऐसे करके धीरे धीरे फूको गर्म लगने। स्पीड बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, या जो भी एटम्स हैं, नॉर्मली तुम खुद ही सोचो हर चीज एटम से बनी है, एटम तेजी से भागेगा तो क्या होगा? मास लेस फील करने लगता है। मैं ही अगर लाइट की स्पीड से चल लूं तो तुम लोग मुझे देख ही नहीं पाओगे, इतनी तेज हो जाएगी वो स्पीड। हालांकि पॉसिबल नहीं है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। पर एक फैक्ट है कि अगर लाइट की स्पीड से हम मूव करते हैं तो हमारा वेट क्या हो जाएगा? जीरो। मास क्या हो जाएगा? जीरो। यानी हमारे अंदर जितने भी एटम्स हैं वो रहेंगे ही नहीं, मतलब हम मर गए क्या? बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स चीज है, सोच भी नहीं सकते। सोचो नॉर्मली इतनी तुम लोग पढ़ चुके हो साइंस, एटम एटम ये सब, फिर भी तुम लोग नहीं सोच पा रहे हो। हालांकि तुम लोग अभी बहुत कम पढ़े हो, पर फिर भी मान लो जो 12th में तुम्हारे अगर भाई बहन हो या जो पास भी कर लिए उनसे भी अगर ये बेसिक बात करोगे तो जवाब देना बड़ा मुश्किल है। तो सोचो जो साइंटिस्ट लोग हैं इतना पढ़े लिखे हैं वो भी इस चीज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसी वजह से। तुम दोगे? अच्छा, अच्छी बात है। चलो भाई, अच्छा इलेक्ट्रोलिसिस समझ गए होगे। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ओ बेवकूफ, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? कल इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकल, कल इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे अपन। अरे यहाँ ठंडा तो रहता है, क्या दिक्कत है तुम्हें? इसमें मैं बोर्ड लगवाने का सोच रहा हूँ ना, तो यहीं रहते हैं, क्या दिक्कत है? आदत भी बनी रहे। ऊपर में यही रहता है यार कि गर्म बहुत हो जाता है रूम बार बार। तुम्हें तो यहाँ 1 घंटे पढ़ना है, मुझे तो यहीं पे रहना होगा ना। अगर पैनल यहाँ होगा तो मैं यूट्यूब के वीडियो बनाऊंगा, एडिट करूंगा, यहीं बैठूंगा। तो ऊपर के मुकाबले ऊपर बार बार एसी ऑन होगा, यहाँ फिर भी चला दिया बंद कर दिया, समझ लो। फिर अगर ऊपर मान लो पैनल लगता है तो उसमें हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, फिर यहाँ से तार बढ़वानी पड़ेगी, इथरनेट लंबा करना पड़ेगा, खर्चा ही खर्चा है। यहाँ पे इजी पड़ जा रहा है। तुम्हें क्या दिक्कत है? बैठने में कोई इशू है? तुम्हें तो पढ़ने से मतलब होना चाहिए, क्यों? हाँ हाँ। नया पैनल में भी पुराना ये करने लग जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे ही डाल दिया था, कोई ज्यादा मैं सोचा नहीं, मैं कहा अपलोड कर देते। अच्छा यार, ये तो मिटा ही दे रहा था, अभी टाइम है। देखो, जब हम पानी में नमक को डाला और क्या कर दिया, उसको इलेक्ट्रोलिसिस कराई, तो अब ये आयंस में बन गया। पानी के अंदर वैसे भी कोई चीज जाती है उसको तोड़ देता है पानी। इस प्रॉपर्टी को पानी की क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब भूल ही जाओगे बार बार, नाम याद रखो, डाई इलेक्ट्रिक। आगे पढ़ोगे 11th 12th में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो भले नाम हाँ मैं दे दूंगा, वो टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लोगे तो तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो डाई इलेक्ट्रिक नाम से भी समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इस टाइप से इलेक्ट्रिक तोड़ देना, है कि नहीं? दिमाग तो है इसमें। आयंस को एकदम क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। यानी Na के प्लस आयन अलग कर दी, Cl के माइनस आयन अलग कर दिए। इसमें H प्लस आयन अलग होगा और O2 माइनस OH माइनस अलग होगा, और Na का प्लस आयन अलग होगा और Cl का माइनस आयन।
तो अब कौन किसके साथ जाएगा, Na वाला इसको पकड़ लेगा, प्लस वाला माइनस, और माइनस वाला प्लस को, यानी क्या बन जाएगा। हालांकि HCl बनना चाहिए, पर इस केस में HCl ना बन के क्या बनती है, क्लोरीन गैस निकलती है, क्योंकि हमने बिजली पास करा दी है, जिसकी वजह से ये H इसको नहीं पकड़ पाता है। अरे यार तुम लोग कंफ्यूज ही हो गए होगे, एक तो सुनते भी नहीं हो तुम लोग ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। देखो पानी के अंदर जाते ही NaCl क्या बन गया, Na प्लस और Cl माइनस, भाई तोड़ दिया ना इसने पानी। NaCl ऐसे अकेला था, जीरो था, इस पे चार्ज न्यूट्रल था, सॉल्ट था, अंदर जाते ही क्या बन गया, टूट गया, और ये टूट के क्या बना, H प्लस और OH माइनस। अब प्लस वाले को माइनस पसंद है तो इसके साथ चिपक जाएगा, इसको इससे साथ चिपकना चाहिए था और बनना था HCl, लेकिन इस रिएक्शन में Cl2 बन रही है, क्लोरीन की गैस निकल रही है और साथ साथ H2 की गैस, यानी ये H प्लस दूसरे H से जाके क्या किया, कंबाइन कर लिया। वो H कहां से आया, पानी से, यानी H2O से दूसरा H आया और उसने कंबाइन कर लिया इससे, और H2 गैस बन गई। सिमिलरली इस क्लोरीन ने दूसरे NaCl जो टूटा होगा उसका Cl पकड़ के क्या बना दिया, ये गैस। अगर बिजली नहीं पास कराते तो क्या बनता, अगर क्या कह रहे हो, आपने अलग से कहने उस वाले NaCl के साथ कंबाइन कर सकता हो। NaCl थोड़ी बनाना है, मैं कह रहा हूँ Cl2 बनाना है, तो एक Cl को इस Cl से ही कंबाइन होना होगा, समझे। अगर बिजली ना पास कराता तो कैसी होती रिएक्शन, यही HCl बन जाता। पर हमारा काम क्या है कि भाई कुछ बन रहा है, हमें तो एक तो ये बनाना है, उस रिएक्शन में भी ये बनता, पर इसमें हमें क्लोरीन गैस भी मिल रही है और हाइड्रोजन गैस भी। हाइड्रोजन गैस एक अच्छा फ्यूल है, बहुत जगह काम आता है। क्लोरीन गैस एक डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट मतलब कीटाणु को मारता है, ठीक है। समंदर कह रहा हूँ, स्विमिंग पूल के पानी में भी डाला जाता है। और क्लोरीन का काम क्या होता है, इसका क्लोरीन का, हाँ इसको खराब करता है। अरे ये तो करता है, काम क्या है इसका, क्लोरीन का। अरे मेरे को क्या देख रहे हो, बुक देखो भाई तुम लोग, बुक बिल्कुल मतलब बस। अरे सही पेज खुला था, उसमें लिखा होगा हाइड्रोजन का यूज, क्लोरीन का यूज। छोड़ो छोड़ो, नहीं लिखा है तो मत देखो। इधर देखो भाई, अब तुम लोग ढूंढ भी नहीं पाओगे, घर जाके ढूंढना। अरे बेवकूफों, अगर तुम लोग ये देखते ना, ये और ये थोड़ा सा, ये यहाँ पे यहीं पे लिखा हुआ है इसके यूज भी, दिख रहा है। नहीं ये क्या लिखा है, हाइड्रोजन के बगल में फ्यूल ये वो, और क्लोरीन के बगल में ये सब नहीं लिखा है, सॉरी NaOH के लिए लिखा है, क्लोरीन के लिए ये लिखा है। तुम्हारे बदल गया है क्या तुम्हारे में, जो नॉर्मली जो पन्नी होती है ना PVC से बनती है, ये पाइप, जैसे कि पाइप कहीं जा रहा है, हाँ ये वाला, ये PVC पाइप है, इन सभी में उपयोग होती है गैस की, क्लोरीन की, ठीक है। पन्नी में भी यूज होती है, हार्मफुल होती है ये, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल बना देती है। जब PVC होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी उसको कीटाणु भी मार के नहीं खा सकते हैं, ऐसा कुछ। तो जब मार ही नहीं पाएंगे उसको तो कुछ कन्वर्ट होगा नहीं, वो एक तरीके से पॉल्यूशन की तरह, ढेर की तरह जमा होता रहेगा। इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि ऐसे सिंथेटिक प्लास्टिक बनाए जाएं जो कि बायोडिग्रेडेबल हों, मतलब बायोलॉजी के जो एंजाइम्स है उसको क्या करें, डिग्रेड कर सकें। बायोडिग्रेडेबल, एबल क्या होता है, एबिलिटी यानी क्षमता, तो किस चीज की क्षमता, डिग्रेड होने की क्षमता, बाई बायोलॉजिकल एंजाइम्स। क्यों भाई, तो अच्छी चीज है, तुम लोग भी अपना काम कुछ करो। देखते होगे आसपास तुम्हारे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, अरे लग नहीं जाओ बेवकूफ आदमी, नॉलेज मीन समझो, चीजों को जानो, तभी तो कुछ आगे सोच पाओगे। चलो आज एकदम टाइम पे पढ़ के तुम लोग निकल रहे हो, है ना। मैं देखता हूँ कुछ काम, जाओ फिर।